हेलो स्टूडेंट्स, रीट और सी टेट सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने रीट और सी टेट के पाठ्यक्रम की चर्चा की और आज हम नए टॉपिक के साथ संसाधन का अर्थ, इसका प्रकार या वर्गीकरण के बारे में अध्यापन हम करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि आने वाले अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस टॉपिक को सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है रीट और सी टेट के अकॉर्डिंग, और जितनी भी भर्ती परीक्षा है या इसके अलावा 12th स्टैंडर्ड आरबीएस के लिए, एनसीईआरटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। देखिए, इस टॉपिक का नाम है संसाधन का अर्थ। पहले हम बात करते हैं संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स। क्या कहते हैं? रिसोर्स। यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। संसाधन जो वर्ड है ये अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का री, RE, री, और एक वर्ड होता है सोर्स। ठीक है, दो वर्ड है रिसोर्स, RESOURCES, रिसोर्स। दो शब्दों से मिलकर ये बना वर्ड है। जहां री का अर्थ होता है दीर्घ अवधि, री का अर्थ होता है दीर्घ अवधि, यानी कि इसे हिंदी में तो दीर्घ अवधि और इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग टाइम। यहां सोर्स का अर्थ होता है साधन। सोर्स का अर्थ क्या होता है? साधन। मतलब संसाधन का यदि हम वर्ड देखें तो संसाधन में इंग्लिश में बोलते हैं सो रिसोर्स, अंग्रेजी का शाब्दिक अर्थ में रिसोर्स। जहां री का अर्थ निकल कर आता है दीर्घ अवधि और सोर्स का अर्थ निकल कर आता है साधन। इसका मतलब ये हुआ कि इस संसाधन की परिभाषा, ये संसाधन का अर्थ हुआ क्या? तो संसाधन का अर्थ होता है कि संसाधन ऐसे स्रोत हैं जिस पर दीर्घ अवधि तक मनुष्य निर्भर करता है। यानी कि लॉन्ग टाइम तक मनुष्य क्या करता है, उस पर निर्भर रहता है। अब आपके ये समझ में आ गया कि संसाधन का अर्थ क्या हुआ। पहले हमने बात की शाब्दिक अर्थ की। अब यदि हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि फॉर एग्जाम्पल क्या रिसोर्स है, क्या संसाधन है, तो फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे जल, यानी कि वाटर। जल संसाधन है और जल संसाधन होने के कारण मनुष्य जो है या मानवीय गतिविधियां जो है वो दीर्घ अवधि तक, लॉन्ग टाइम तक हम जल का प्रयोग करेंगे। तो जल हमारे लिए क्या बन गया? एक संसाधन। तो ये क्या हो गया? साधन। जल क्या है? मनुष्य के लिए साधन हो गया। और साधन कैसा है? लॉन्ग टाइम है। यदि हम लॉन्ग टाइम तक जल को प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, तो वो हमें क्या, हमारे लिए क्या बन जाएगा? संसाधन बन जाएगा। इस तरह से हमने दो वर्ड्स को डिफाइन कर लिया कि रिसोर्स जो वर्ड निकला है वो रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर बना है। री यानी लॉन्ग टाइम, दीर्घ अवधि, और सोर्स यानी साधन। तो एग्जाम्पल हमने लिया जल। हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे सपोज हमने लिया भूमि, एक वर्ड हमने लिया भूमि, यानी इसको हम कहते हैं लैंड। ठीक है, भूमि या लैंड हमने इसे कह दिया। तो भूमि का भी उपयोग हम करते हैं। मानव जहाँ निवास करता है भूमि वसते व धरातल, और इसी भूमि पर मनुष्य
एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य करता है, पशुचारण करता है। तो एग्रीकल्चर करना, कृषि करना, पशुचारण करना, ये सब क्रियाकलाप कहाँ हो रहे हैं? भूमि पर। इसलिए मनुष्य के लिए भूमि का बन गया एक साधन। और कब तक? दीर्घ अवधि तक, लॉन्ग टाइम तक। इस प्रकार से हमने ये देखा कि संसाधन का अर्थ क्या होता है। अब हम देखते हैं कि संसाधन की कोई विशेष परिभाषा या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट परिभाषा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो एक व्यक्ति है ज्योग्राफी के अंदर जिन्होंने एक परिभाषा दी और उनका नाम है जेम्स फिशर। और जेम्स फिशर ने जो परिभाषा दी है वह दी है संसाधन वह कोई वस्तु, संसाधन वह कोई वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति करती है। इच्छाओं की पूर्ति करती है। यानी कि जेम्स फिशर की जो डेफिनेशन है वो संसाधन को लेकर है और ये कहते हैं संसाधन वह कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की क्या करती है? पूर्ति करती है। देखिए यहाँ दो वर्ड है, नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 2 इच्छा। आवश्यकता और इच्छा किसकी? मानव की। ठीक है, सभी प्राय व्यक्तियों की मानवीय आवश्यकताएं होती है। मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है, मानव की इच्छाएं होती है विभिन्न प्रकार की। तो ये सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये जो लेक्चर बना रहा हूँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में ये जो पेन है ये क्या है? संसाधन है। ये संसाधन है, लेकिन ये जब तक संसाधन नहीं है जब तक मानव अपनी आवश्यकता इससे पूर्ण नहीं कर लेता। तो इसकी आवश्यकता क्या है? ये बोर्ड पे लिखने का कार्य कर रहा है। तो मैं इस पेन की आवश्यकता क्या हो गई कि ये लिखने के काम, ये पढ़ाने के काम आ रहा है। तो ये वस्तु संसाधन जब भी कहलाएगी जब ये वस्तु इस व्हाइट बोर्ड पर लिखने योग्य हो। ये व्हाइट बोर्ड है और मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, तो ये व्हाइट बोर्ड आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है। तो इसकी आवश्यकता क्या हो गई कि ये पढ़ाने के लिए हो गया, इसकी आवश्यकता क्या होगी? ये लिखने के लिए हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहना चाह रहा है कि संसाधन वह कोई वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं और इसी इच्छाओं की पूर्ति करता है, वो क्या कहलाता है? संसाधन। तो जेम्स फिशर की परिभाषा हमने देखी कि संसाधन क्या है? कोई ऐसी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो यहां तक आपको बात ये समझ में आ गई। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कोई भी जो वस्तु होती है वह किन किन शर्तों पर संसाधन कहलाती है, किन किन शर्तों पर संसाधन कहला सकती है। नंबर 1, वस्तु का उपयोग संभव हो। वस्तु का उपयोग क्या हो? संभव। नंबर 1, तो किसी भी वस्तु की संसाधन, कोई भी वस्तु संसाधन कब कहला सकती है? जब उस वस्तु का क्या हो? उपयोग संभव हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन, जैसे मैं यहाँ बात कर रहे हैं पहले भी, ये पेन संसाधन जब भी कहलाएगा जब इसका उपयोग संभव हो सकेगा। जब इस वस्तु का या इस पेन का कोई उपयोग नहीं है जब तक संसाधन नहीं है, क्योंकि जब इसका कोई उपयोग नहीं होगा तो मेरे काम नहीं आएगी। इसका मतलब ये वस्तु क्या? व्यर्थ, समाप्त, कोई संसाधन नहीं। लेकिन जब ये वस्तु मैं उपयोग में लेता हूँ, इससे मैं लिखता हूँ और आपको ये
स्पष्ट दिखाई देती है, तो ये क्या कहला रहा है? संसाधन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड इसमें आ जाएगा मूल्यवान हो, मूल्यवान व अधिक उपयोगी हो। मूल्यवान हो और अधिक उपयोगी हो, ठीक है। तो मूल्यवान कोई वस्तु जब तक मूल्यवान नहीं होगी, जब तक वे संसाधन नहीं कहलाएगी। मूल्यवान जैसे ये पेन है, या फिर इसके अलावा हम अन्य चीजों को भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, देखिए वनों से क्या प्राप्त होती है हमें? लकड़ी। वनों से क्या प्राप्त हो रही है? लकड़ी। और वनों से अन्य चीजें भी प्राप्त हो रही है, जैसे औषधि भी प्राप्त हो रही है। वनों से हमें औषधि भी प्राप्त हो रही है। तो वनों से लकड़ी भी प्राप्त हो रही है और औषधि भी प्राप्त हो रही है। अब जो वनों से लकड़ी प्राप्त हो रही है, उसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं? फर्नीचर बनाने में, ठीक है। और औषधि का जो काम हो रहा है, औषधि का काम क्या हो रहा है? दवा निर्माण में। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि संसाधन, नंबर 1 संसाधन जो वस्तु है उसका उपयोग कैसा हो? संभव हो, उसका उपयोग हम कर सके। नंबर 2 ये मूल्यवान हो और अधिक उपयोगी हो। कैसा हो? मूल्यवान हो और कैसा हो? अधिक उपयोगी हो। तो मूल्यवान क्या हो गया? मूल्यवान फर्नीचर हो गया। मूल्यवान क्या हो गया? फर्नीचर। बनाया किससे था? लकड़ी से। आगे समझ में? तो ये हमारे लिए क्या बन गया? संसाधन। तो वनस्पति, वन, जल, भूमि, ये हमारे लिए क्या बन गए? संसाधन बन गए। औषधि किससे प्राप्त हो रही है? वनों से प्राप्त हो रही है। तो औषधि से हमने क्या निर्माण कर लिया? दवा का निर्माण कर लिया। तो ये मूल्यवान भी होगी और हमारे लिए अधिक उपयोगी भी होगी। नेक्स्ट हम चर्चा करें वस्तु का दोहन। वस्तु का दोहन, वस्तु का दोहन करने के लिए, वस्तु का दोहन करने के लिए मानवीय ज्ञान। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? वस्तु का दोहन। दोहन मतलब क्या होता है? क्रिया करना। किससे? इस वस्तु की। इस वस्तु का हम क्या कर रहे हैं? दोहन, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उसका उपयोग करेगा कौन? मानवीय ज्ञान। यानी कि इस वस्तु का, ये हमने जो पेन बनाया है, इस पेन को जो हमने निर्माण किया है, ये एक प्रकार से पहले क्या था? संसाधन। कोई वस्तु रही होगी, उस वस्तु के रूप में संसाधन रहा होगा। लेकिन इसको बनाने का कार्य या क्रिएट करने का कार्य किसने किया? मानव ने, यानी मानवीय ज्ञान ने। यदि मानव का ज्ञान नहीं होता तो ये वस्तु शायद पेन नहीं बनती, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड नहीं बनता। तो मानवीय ज्ञान का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन जब भी बनते हैं तो पहली बात तो ये है कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। बनाता कौन है? मानव। और मानव का जो ज्ञान है वही संसाधन को क्या करता है? क्रिएट करता है। देखिए इस एग्जाम्पल में भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे संसाधन क्या था? वन, यानी वनस्पति, यानी लकड़ी हमें प्राप्त होती है, या वनों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? औषधि प्राप्त हो रही है। लेकिन ये चीज प्राप्त हो गई प्रत्यक्ष रूप से। किस रूप में? ये प्रत्यक्ष रूप में हमें प्राप्त हो गई, लेकिन इसका उपयोग किस प्रकार से करना है? तो मानवीय ज्ञान ने क्या किया? फर्नीचर बना दिया। मानवीय ज्ञान ने क्या किया? दवा का निर्माण कर लिया। तो ये सब चीजें क्या हो गई? संसाधन के लिए जो संसाधन होता है उसमें कोई वस्तु होती है, तो उस वस्तु को हम किस किस प्रकार से उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। संसाधन जो होता है, या लिख देते हैं, संसाधन जो होता है वह पोषणीय विकास को, संसाधन जो होता है वह पोषणीय विकास को बनाए रखता है, बनाए रखता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए जो संसाधन है वे कितने महत्वपूर्ण हैं और संसाधन को हम किस तरह से बदल सकते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इसमें संसाधन का अर्थ हमने पढ़ लिया, समझ लिया संसाधन को महत्वपूर्ण है। अब एक और बात करते हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि संसाधनों का जनक, संसाधनों का जनक किसे कहा जाता है? संसाधनों का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, संसाधनों का जनक मनुष्य को या मानव को कहा जाता है। ठीक है, क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि संसाधनों का जनक मनुष्य या मानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी हमने चर्चा की कि संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य या मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमें केवल और केवल प्रकृति ने क्या उपलब्ध करवाया? एग्जाम्पल देखें तो प्रकृति ने हमें क्या उपलब्ध कराया? वनस्पति। क्या उपलब्ध करवाया? वनस्पति या पेड़ पौधे कहते हैं, वन कह सकते हैं। और इससे प्राप्त क्या होता है हमें? इससे प्राप्त हो रहा है, हमें लकड़ी प्राप्त हो रही है, इससे हमें औषधि प्राप्त हो रही है और फल फ्रूट प्राप्त हो रहे हैं, फल व सब्जी प्राप्त हो रही है। लेकिन इनका उपयोग यानी लकड़ी से फर्नीचर का उपयोग कौन करता है या बनाने की क्रिया कौन करता है? तो मानव। औषधि से दवा बनाने की क्रिया कौन करता है? मानव। फल सब्जी को तोड़कर और फिर बेचने की क्रिया ये कौन करता है? मानव। या इसका उपभोग कौन कर पा रहा है? तो मानव। तो सभी क्रियाएं किसके द्वारा हो रही है? मनुष्य या मानव के द्वारा संपादित होती है। इसलिए संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसलिए हमें संसाधनों का जो जनक माना जाता है वो मानव माना जाता है। इसलिए संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और विभिन्न प्रकार के संसाधन हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन है, जल संसाधन है, ठीक है, खनिज संसाधन है। ये सभी चीजें मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और मनुष्य आगे इन्हीं पर अपना कार्य करता है। तो आइए हम नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकार। आज हम एक छोटे से प्रकार की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं उत्पाद के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पाद के आधार पर। देखिए, आज एक प्रकार पढ़ लेते हैं, उत्पाद के आधार ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उत्पाद के आधार। देखिए, उत्पाद के आधार पर जो नंबर 1 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसको बोलते हैं जैविक संसाधन। क्या कहते हैं? जैविक संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है जैविक संसाधन। और जैविक संसाधन को समझने के लिए एक सिंपल भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, जिन संसाधनों में जीवन होता है, जिन संसाधनों में जीवन होता है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स। ठीक है, तो देखिए, अब जिन संसाधन में जीवन होता है, अब जीवन किन में होता है? तो देखिए, मानव यानी मनुष्य में जीवन है, वनस्पति में जीवन है, ठीक है, और जीव जंतु में जीवन है। यानी हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? सजीव है। ये सभी क्या है? सजीव है। ठीक है, ये सभी क्या है? सजीव। एक होता है निर्जीव, एक होता है सजीव। यानी इन सभी में क्या है? जीवन है और इसलिए हम इसे जैविक संसाधन की संज्ञा देते हैं। तो मानव में क्या है? संसाधन है। मानव क्या है? संसाधन। हम जनसंख्या को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, हम विभिन्न उत्पादों को मानव के द्वारा प्रोडक्ट करने का काम करते हैं,
वनस्पति भी क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जीव जंतु का भी अपना जीवन होता है, ये भी अपनी वंश वृद्धि करते हैं। तो ये हुआ क्या, संसाधन। किस प्रकार के संसाधन, तो ध्यान रखना है आपको, जैविक संसाधन, बायोलॉजिकल, या इसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। ध्यान रखिए, कैसे रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, मतलब जिनमें जीवन होता है, जो अपने वंश वृद्धि स्वयं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स या जैविक संसाधन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप लिखना चाहें तो इसमें मानव हो गया, जीव जंतु, पशु, ठीक है, वनस्पति, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। और सेकंड जो होता है, सेकंड में हम रखते हैं अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, ठीक है, यानी हम इसे कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं, निर्जीव, इनमें स्वयं का कोई जीवन नहीं होता, इनमें स्वयं का कोई जीवन नहीं होता, ये निर्जीव होते हैं, इसलिए हम इन्हें अजैविक संसाधन या हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं अबायोटिक रिसोर्स। इंग्लिश में कहते हैं अबायोटिक रिसोर्स, हिंदी में कहते हैं अजैविक संसाधन। जैसे फॉर एग्जांपल भूमि, ये एग्जांपल है, भूमि, जल, पवन, खनिज, ये ऐसे घटक हैं जो कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। इनका उत्पादन चक्र नहीं चलता, ये आगे नहीं बढ़ते, ये अपना क्रम एक जैसा है वैसा ही रखते हैं। लेकिन इनका उपयोग कौन करता है, मानव करता है। इनका उपयोग कौन करता है, मानव करता है। कहीं ना कहीं इनका उपयोग मानव कर रहा है, चाहे जल हो, पवन हो, खनिज हो या भूमि हो। लेकिन मानव स्वयं क्या है, जैविक संसाधन। वनस्पति स्वयं क्या है, जैविक संसाधन। जीव जंतु स्वयं क्या है, जैविक संसाधन। इसलिए हम इन्हें कहते हैं बायोटिक, और इसको कहते हैं हम अबायोटिक या कहते हैं हम अजैविक संसाधन। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने एक तो पढ़ लिया कि संसाधन का अर्थ क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना, री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है दीर्घ अवधि, लॉन्ग टाइम, और सोर्स का मतलब क्या होता है, साधन। संसाधन जो होते हैं ये होते नहीं बल्कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। जेम्स फिशर की परिभाषा पढ़ी, उसमें मुख्य जो बात थी वो थी कि मानवीय आवश्यकताओं और इनकी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। फिर हमने अंत में पढ़ा कि संसाधनों का जो जनक है वो किसे माना जाता है, मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य ही संसाधन को क्रिएट करता है, बनाने का कार्य करता है। और फिर हमने इस वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया उत्पादन के आधार पर या उत्पाद के आधार पर। ठीक है, दो तरह के होते हैं, जैविक संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्स, इसमें मानव, वनस्पति, जीव जंतु को शामिल किया जाता है जो कि कैसे होते हैं, सजीव। और अजैविक संसाधन में हमें किसे शामिल करते हैं, भूमि, जल, पवन, खनिज, जिनमें किसी प्रकार का सजीवता का गुण नहीं पाया जाता, ये प्राय कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। इनका उपयोग कौन करता है, मानव करता है, इसलिए हमने इसको कहा अबायोटिक रिसोर्स। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त, और अंत में मैं आपको सामने एक क्वेश्चन लेके जाता हूं, आप उसको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले और सही आंसर देने की कोशिश करें। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बने रहें। इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, क्योंकि हम आगे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आज का क्वेश्चन है, आप नोट कीजिए, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है, बायोटिक रिसोर्स की बात हो रही है, नहीं है। ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी जीव जंतु, ऑप्शन सी वनस्पति, ऑप्शन डी भूमि। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी, और राइट आंसर देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, आप इसका आंसर दीजिए। जब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस आते हैं।